व्यवहार तो हो ही रहा है हमारे साथ। जब नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस वाले लात मारते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हम बोलते हैं तो हमें बंद कर दिया जाता है। ये कार्रवाई हमारे खिलाफ करी जाती है, ना कि उनके 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 लिए करी जाती है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्या हम मुस्लिम इसलिए? मन में ना एक थोड़ी सी कसक है, क्योंकि मैं भी जनता हूँ और ये जनता की आवाज है। मैंने कुछ लोगों से बात की तो एक दिल में थोड़ी सी कसक है कि अगर, क्योंकि ये 3 थाने पड़ते हैं, वेलकम, जाफराबाद, सीलमपुर। तिवारी जी, क्या दिल्ली पुलिस इतना नहीं कर सकती थी? जब ट्रैफिक का इतना अच्छा इंतजाम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके आप दिल्ली पुलिस यहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हैं। अगर ये हमारे इलाके के अंदर कितनी मशहूर फूलों की दुकानें हैं, अगर एक एक फूल चंद लोगों को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दिया जाता तो मुझे शायद है कि ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा लगता जनता को, पब्लिक को। इंसानियत भी कोई चीज होती है या नाने भी होती है, हमने कैसे वो ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मगर वो इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। क्या ये इतनी दिल्ली पुलिस की हैसियत नहीं थी 3 थानों की मिलके कि वो एक गुलाब का फूल पकड़ा देते? एक तरफ तो ये भी है कि जो है फिलिस्तीन की तरफ से एक उदासी भी है। अच्छा, मेरा को एक सवाल है ये कि यहाँ दिल्ली पुलिस ने, वेलकम एसएचओ ने, जाफराबाद एसएचओ ने नमाजियों के इस्तकबाल के लिए क्या किया? मतलब कोई गुलाब का फूल दे रहे हैं या कोई मैसेज दे रहे हैं या क्या दे रही है दिल्ली पुलिस? क्या दे रही है? मतलब नमाजियों को सुरक्षा में लगी है, मतलब मुबारकबाद में क्या दे रही है? मुबारकबाद में उनको नागरिक, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी है आपने पब्लिक की तरफ से, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रखी है आपके इलाके की दिल्ली पुलिस। इन नमाजियों को अब ये नमाज पढ़ के आए, इसको किस तरह से मुबारकबाद दे रही है? कोई फूल दे रही है, कोई गुलदस्ता दे रही है, किस तरह से दे रही है? मैं देखना चाह रहा हूँ। कोई फूल नहीं दे रहा, कोई गुलदस्ता नहीं दे रहा। असल ईद मुबारक हो आपको। एक थोड़ा सा सवाल आ रहा था दिमाग में, और एक थोड़ा सा ना सवाल आ रहा था, सवाल ज़हन में। हमारे इलाके की दिल्ली पुलिस नमाजियों के इस्तकबाल में जो लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं उनको मतलब किस तरह से मुबारकबाद दे रही है? कोई फूल दे रही है या कोई मैसेज दे रही है या कुछ किस तरह से? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका नाम? मोहम्मद आसिफ भाई, थोड़ा सा मेरे ध्यान में अगर ये पहला सवाल आया, बुरा ना मानना, आपको मतलब क्या लगता है यहाँ पे कुछ होना चाहिए था या नहीं? बिल्कुल होना। पुलिस अगर एक गुलाब का फूल पकड़ा रही हो तो आपको कैसा लगता? बिल्कुल होना चाहिए था। क्या वो दिल्ली पुलिस की इतनी हैसियत नहीं है या उन्होंने चाहा नहीं? इन्होंने चाहा ही नहीं होगा, हैसियत तो। चलिए, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो असलम भाई, ईद मुबारक हो। ये देखिए ईदगाह में अभी जो है नमाज खत्म हो चुकी है और लोग अब अपनी जानमाज को जो है तय कर रहे हैं। अरे भाईजान, एक मिनट बात तो सुनिए। अभी जानमाज तय कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शाकिब। ईद की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, आपको भी हज़रत। अच्छा, एक थोड़ा सा मेरे जहन में जैसे सवाल आया और लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि फायदा भी हो जाए। अभी अब ईद की नमाज अदा करके आ रहे हैं जी, और इंशाल्लाह माशाल्लाह मतलब और भी नमाजें भी पढ़ते होंगे जैसे कि होता है की। अच्छा, कोई मेरे से एक बार पूछ रहा था कि जानमाज तय करने का क्या तरीका होता है? जानमाज तय करने का? जी जी जी, उसको तय करके रखने का मतलब क्या तरीका होता है? इसको तो आप फोल्ड करके जैसे कैसे मतलब कुछ तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने का जब पूरा तरीका बताया है तो क्या ये नहीं बताया होगा? अगर आप लोग भी कोई सवाल सुन रहे हो तो जब पेशाब करने का, इस्तिंजा करने का, लेटने का, सोने का, बैठने का, उठने का सारा A to Z तरीका तो इस्लाम धर्म में है। तो क्या जिससे हम जान-नमाज पढ़ते हैं उसको पैक करके तय करके रखने का भी तो कोई तरीका होगा? वैसा ये नहीं होगा। क्या नाम है आपका? ये कि हमें अगर मालूम नहीं है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही पता चला जब मुझे किसी ने दिखाया था और उन्होंने बताया था और सारे तरीके हमारे जो भी है। तो अगर किसी को पता है कि जान-नमाज तय करके जो रखने का तरीका है वो क्या है या कैसे भी रख देते? एक तरीका तो हाँ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एक बार आप चेक करें कि विजुअल आ रहा है पूरा।
जैसे कि हम यूं दिखा रखे हैं हमने इस तरह से, तो हम यूं इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। ये तो गलत है तरीका, जिसने मुझे बताया इस तरीके को गलत बताया है। क्या कोई और बता सकता है कि नमाज? जी आप बताइए, और थोड़ा सा देखते रहिए तरीका दिख रहा है नमाज। जी जी नमाज पढ़ने का अब भीड़ नहीं लग रही, कोई बात नहीं है जी। जी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा, एकदम से बिल्कुल परफेक्ट जिसने मुझे बताया था उन्होंने भी कोई यही तरीका बताया था। क्या नाम आपका? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद जी, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप बाकी भी लोगों को मुबारकबाद दें और ईद अच्छे से मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साद साहब। अच्छा भाई साहब ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। देख सकते हैं ईदगाह में नमाज के बाद बहुत से लोग नमाज पढ़ के निकले हैं, तो हम कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें। जनाब आपका नाम? मोहम्मद शकील अंसारी। शकील अंसारी साहब, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक, और मेरी तरफ से आपको भी और पूरे मतलब मुसलमान इस्लाम दीन को भी, सारे सबको मतलब आपको भी ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? अनस भाई ईद मुबारक। आपका? रहमान भाई को भी, और साथ को सबको, पूरे हिंदुस्तान को ईद की बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। लेकिन एक थोड़ा सा दिल में अंसारी साहब सवाल है, अगर मेरा मन करता है कि मैं आपसे कर लूं। जैसे कि अगर ईद मनाने की वजह को देखा जाए कि भाई ईद क्यों मनाई जाती है, तो जब मैंने उसमें कोशिश करी समझने की, जानने की, तो जवाब ये आया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने बदर की जंग जीती थी, और उसकी खुशी में फिर मिठाइयाँ बांटी गई थी, खुशियाँ मनाई गई थी, तो उसमें ईद मनाई जाती है। तो ये तो एक नॉर्मली जैसे हम जवाब ढूंढते हैं गूगल पे और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमको ये जवाब मिलता है। और ज्यादातर लोग ऐसे भी कह देते हैं कि 30 रोजे के बाद जो है उसकी खुशी में अल्लाह की तरफ से इनाम होता है, तो रोजे पूरे हो जाते हैं, इसलिए भी ईद मनाते हैं। और गहराई से अगर छानबीन करो तो ये पता चलता है कि हुजूर ने मक्का छोड़ने के बाद मदीना जब गए थे, तो वहां पर जो बदर की जंग हुई थी, तो उस जंग को जब फतेह कर लिया था, तो उस खुशी में ईद मनाई जाती है। तो अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें मैं आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से दुनिया के मुसलमान कहा जाता है कि जो सच्चे पक्के मुसलमान हैं, वो तो अगर किसी से सवाल करो तो ज्यादा जवाब ये आता है कि फलस्तीन, कि अगर सच्चे मुसलमान है, अपने ईमान पे कायम है, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे, या जो भी जानकारियां आती है तो यही कि जैसे फलस्तीन का नाम आता है। तो अभी जो फलस्तीन जिस तरह से बर्बाद हुआ है, इजराइल ने, यहूदियों ने उसको किस तरह से जो बर्बाद किया है, वो हम लोगों से आम तरीके से जो है वो अछूता नहीं है, वो जानकारी में है। तो ईद मनाने का वैसे असल में देखा जाए तो दिल तो नहीं करता है, मगर एक तकरीबन जैसे समझो फॉर्मेलिटियां पूरी करनी है कि भाई ईद मनाई जाती है, दिन को मनाई जाएगी। बाकी मेरा तो ऐसा लगता है कि दिल से जैसे बहुत सादगी से ईद मनाई जाए, बस ईद मिला जाए और लोगों को मुबारकबाद दी जाए, और बात बेहतर है कि सादगी से मनाई जाए, और इकट्ठे हो गए हम उन फिलिस्तीनी मजलूमों के लिए दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला उनको मुल्क को आजाद करे और उनका अल्लाह ताला उन पर रहम करे, जुल्म होने उनको खत्म किया जाए। अच्छा, अभी आप ईदगाह में नमाज पढ़ के आ रहे हैं? हाँ, नमाज ईदगाह में ही अदा किया। इस तरह का दुआ में कोई जिक्र हुआ या दुआ हुई कि इमाम साहब ने इस बात का जिक्र किया है, खासतौर से फिलिस्तीन का, कि अल्लाह ताला उनको नुसरत अता फरमाए, ताकि मतलब उन लोगों जो जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उनको रहम फरमाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। ये यहूदी वगैरह अल्लाह ताला इनको नेस्त नाबूद करे, आमीन। तो फिर से एक बार आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी मोहम्मद फरहान भाई, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आपको भी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। जी पूछिए। कि आपने पूरे रमजानों में नमाज पढ़ी होगी माशाल्लाह। अब ईद हो गई जी, बहुत से लोग कहते हैं कि रमजान खत्म हो गए, अब ईद हो गई, शैतान भी खुल गया, तो आज शैतानी काम शुरू हो जाएंगे या फिर इसी तरह से पाबंदी रहेगी? फरहान साहब दिल से बताना, सच्ची सच्ची। जी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह पाबंदी रहेगी। चलिए, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे और इसी तरह से अमन शांति रहे और आप लोग नमाजी रहे और इबादत करते रहे। चलिए शुक्रिया, ईद बहुत बहुत मुबारक आपको। जी देखिए ईदगाह में
बहुत से लोग जो नमाज अदा करके आए हैं उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ खान। आसिफ खान साहब, हमको एक बात बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ईद मना रहे हैं? जो वक्त दिल कर रहा है कुछ ज्यादा खुशियां मनाने का? नहीं, एक तरफ तो ये भी है कि जो है फिलिस्तीन की तरफ से एक उदासी भी है, लेकिन जो है ईद का दिन है, खुशी का दिन है, तो खुशी तो होती है, लेकिन एक तरफ को बस फिलिस्तीन को लेकर थोड़ा वो है दिल में। तो देखिए आसिफ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल। देखिए 22 साल का। आसिफ ही नाम बताया ना? जी, मेरा नाम आसिफ खान है ये, और इनके फादर का नाम है जाहिद खान। तो मैं तो इनके फादर को भी जानता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए नई उम्र के लोगों के अंदर भी अभी एक दर्द, एक कसक है कि वो जो है ईद को बड़ी सादगी से मनाना चाहते हैं। कोई ज्यादा खुशियाँ धूमधाम नहीं मनाना चाहते, क्योंकि उनके दिल में फिलिस्तीन में जो तबाही हुई है, मुसलमानों पे जो आफत आई है, मुस्लिम कौम पे जो जुल्म हुआ है, उसके लिए कितना दर्द है। तो चलिए, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अदनान कुरैशी। अदनान कुरैशी जी। जी, ईदगाह में नमाज पढ़ के आ रहे हैं ईद की? जी, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे हर साल होता है। आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। जी जी, यहाँ पे उन्होंने काफी इंतजाम कर रखा है, आप लोगों को निकलने में कोई दिक्कत ना हो, समय समय पे ट्रैफिक को रोका जा रहा है, आपको निकाला जा रहा है। तो उसके बारे में आप कुछ दिल्ली पुलिस की तारीफ करना चाहोगे? तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ दिल्ली पुलिस का, समय हमारे ईद के त्योहार के टाइम में यहाँ पर आके हमारा सहयोग किया। अच्छा, जी, आप तो तारीफें करने लग गए दिल्ली पुलिस की। मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपके दिल में पहले से ही जो है ना रिस्पेक्ट है दिल्ली पुलिस के लिए। मैं एक आपसे तीखा सा सवाल कर रहा हूँ। हमारी दिल्ली पुलिस, यहाँ पे 2 थाने आजू बाजू के अगर मैं नाम लूँ तो वेलकम जाफराबाद, और एक का और ले लूँ तो सिलमपुर। वेलकम जाफराबाद, सिलमपुर, 3 थानों की पुलिस तकरीबन यहाँ पे टच करती है, आप लोगों की सेवा में लगी है। आप जब ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, तो आपकी इस्तकबाल के लिए, आपको ईद मुबारक कहने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? क्या आपको किसी तरह का गुलाब का फूल दिया, या आपको किसी तरह की विश करी, या आपके लिए कोई गुलदस्ता, या वहाँ पे मुबारकबाद देने के लिए, आपको इस्तकबाल करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए खड़े थे क्या? फिलहाल ऐसा उन्होंने कुछ करा नहीं है, उनकी ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी थी कि मतलब, या उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, या उनकी ऐसी सोच नहीं थी? सीधा सवाल है आपका, जवाब दीजिए इसका। जो हमें इस बारे में उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी दे रहे हैं अपनी, ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या इंसानियत भी कोई चीज होती है या नहीं? की होती है, हमने की वो ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मगर वो इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। क्या ये इतनी दिल्ली पुलिस की हैसियत नहीं थी 3 थानों की मिलके कि वो एक गुलाब का फूल पकड़ा देते? ये हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात, जिनकी इतनी हैसियत नहीं कि तीनों मिलकर बात नहीं करा है, लेकिन नीयत नहीं है, नीयत नहीं है उनकी। जनता की आवाज न्यूज़ 24/7 आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, ट्रैफिक को चला रही है, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जनता की आवाज न्यूज़ 24/7 की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं, शाहिद खान, मुझे जो यहाँ पे आज एक कमी खली वो ये अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो वेलकम जाफराबाद, सिलमपुर, 3 थाने यहाँ पे पड़ते हैं, और फूलों की हजारों दुकानें यहाँ पे पड़ती हैं, गाड़ियां सजाई जाती हैं, जब नेताओं के पंडाल लगते हैं वो सजाए जाते हैं, लेकिन एक गुलाब का फूल नसीब नहीं हुआ दिल्ली पुलिस को। मेरे दिल के अंदर ये दर्द था, है और हमेशा रहेगा जब तक कि इसमें सुधार नहीं आता। मैं जनता की आवाज न्यूज़ 24/7 की टीम आज पहुंची है ईदगाह, वेलकम जाफराबाद, सिलमपुर, मौजपुर, इस सब के नजदीक है ईदगाह, और यूं कहें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे बड़ी ईदगाह, शायद ऐसा ही कुछ है क्या भाई साहब? ये अगर ईदगाह देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे बड़ी ईदगाह है ना? क्या नाम बताया था बड़ी? मोहम्मद आजम। आजम भाई, आजम भाई, एक थोड़ा सा मतलब कुछ मन में आपके भी आ रहा होगा, अभी आपने बातचीत करते देखा और मेरे भी मन में आ रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ आसपास के थोड़े से विजुअल दिखाए कि हम जो है नॉर्थ ईस्ट की ईदगाह में खड़े हैं, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाए। ईदगाह जो अभी निर्माणाधीन है, अभी वहाँ पे काम चल रहा है, और उसके आसपास के इलाके की थोड़ी सी पोजीशन में कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए। साफ सफाई की यहाँ पे क्या कंडीशन है, किस तरह से साफ सफाई है, या गंदगी है, या मतलब बहुत बेहतर है, या इससे कुछ थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था।
तो SHO साहब जय हिंद, ईद मुबारक हो आपको। तो थोड़े अगर बाइट दे दे तो ईद मुबारक कह दे, मतलब जस्ट सिर्फ इतना सा। अच्छा SHO साहब, विजय जी है ना आप? नहीं, तिवारी जी, जितेंद्र तिवारी जी। मेरा नाम शाहिद है। अभी आपने जो दिल्ली पुलिस का मैच कराया था तिकोना पार्क की, दिल्ली पुलिस से 2 मैच हुए और एक जनता कॉलोनी ओल्ड की टीम जीती, और आप लोगों ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया हारने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने, उसकी जनता बड़ी आभारी थी, आभारी है, आभारी रहेगी। लेकिन जनता के मन में ना एक थोड़ी सी कसक है, क्योंकि मैं भी जनता हूँ और ये जनता की आवाज है। मैंने कुछ लोगों से बात की तो एक दिल में थोड़ी सी कसक है कि अगर, क्योंकि ये 3 थाने पड़ते हैं, वेलकम, जाफराबाद, सीलमपुर। तिवारी जी, क्या दिल्ली पुलिस इतना नहीं कर सकती थी? जब ट्रैफिक का इतना अच्छा इंतजाम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके, आप दिल्ली पुलिस यहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हैं। अगर ये हमारे इलाके के अंदर कितनी मशहूर फूलों की दुकानें हैं, अगर एक एक फूल चंद लोगों को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दिया जाता तो मुझे शायद है कि ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छा लगता जनता को, पब्लिक को, क्योंकि मेरे मन में भी ये कसक रही। तो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में कुछ है, बाकी यहाँ पे भीड़ बहुत होती है, तो ट्रैफिक और जो यहाँ व्यवस्था है वो देखना हमारा प्राइमरी। आगे आपका जो सुझाव है वो तो अमल करेंगे। नहीं, मैंने, हाँ, एक तरह से आप सुझाव ले सकते हैं। जनता की आवाज न्यूज 24/7 की तरफ से शाहिद आपको ये सुझाव देता है कि इस तरह के बड़े बड़े जब आयोजन होते हैं तो दिल्ली पुलिस जब इतना सहयोग करती है, पूरे टूर्नामेंट कराती है और लोगों को गिफ्ट देती है, इनाम देती है, मेडल देती है, तो अगर आपकी तरफ से एक फूल होता तो हमारे लिए बहुत बड़ा मेडल होता। ये एक दिल के अंदर से आवाज निकल रही है, जनता की आवाज निकल रही है। अगर आपको बुरा लगे तो SHO साहब मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं, आगे से आपका जो सुझाव है तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अमल किया जाए तो अच्छा रहेगा। इस बात पे फिर मेरा दिल चाहता है कि एक बार आपको गले लगा दूं। ईद मुबारक आपको और पूरी दिल्ली पुलिस को, जनता की आवाज न्यूज 24/7 की तरफ से ईद की मुबारकबाद। आपको भी ईद की मुबारकबाद। तो हम बात कर रहे थे, ये क्या, कौन मिला, क्या नाम? मोहम्मद यासीन। यासीन भाई मिल गए। देखिए ईद में हमारे थोड़ा सा कितना, जब ईद होती है तो बड़े बड़े पिछड़े हुए मिल जाते हैं, बड़े बड़े दिल जुड़ जाते हैं, दिल से दिल मिल जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो यही बात है, बड़ी खुशी की बात है, आप लोग मुलाकात हो गई और खुशी देखने को मिल गई। और अच्छा, हम बात कर रहे थे, कहाँ गए आजम भाई? क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं बस ये कहना चाह रहा था, अगर थोड़ी बहुत देर के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता तो कोई दिक्कत हो जाती क्या? एक तरफ का जब छोटा सा जागरण होता है तो पूरे रोड जाम कर दिए जाते हैं। अगर आधा घंटा हमें दे दिया जाता तो कोई दिक्कत थी क्या? बहुत अच्छी बात कही आपने। जब कांवड़ सेवा होती है तो यहाँ पे जो किस तरह से सफाई कराई जाती है, पूरी की पूरी गैलरी जो है वो बिल्कुल साफ रहती है। अगर ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है? ये सौतेला व्यवहार नहीं है तो और क्या है? कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये सौतेला व्यवहार तो हो रहा है हमारे साथ। जब नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस वाले लात मारते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हम बोलते हैं तो हमें बंद कर दिया जाता है। ये कार्रवाई हमारे खिलाफ करी जाती है, ना कि उनके लिए करी जाती है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्या हम मुस्लिम इसलिए? जगम भाई की बातों पे गौर करने के लिए छोड़ देते हैं आपको इस सवाल के साथ। कोशिश करेंगे कि इस सवाल का भी जवाब मिले। राजन भाई, फॉर्मेलिटी के ही तौर पे जो है उसी में हमें सब्र करना है और अब से ज्यादा बेहतर हो उसके लिए दुआ करनी है। जी, वो तो हम कर रहे हैं जी, बराबर। पर लेकिन हमें अफसोस इस चीज का है कि इनका कोई छोटा सा प्रोग्राम भी होता है ना तो सारे काम रोक दिए जाते हैं, मुसलमानों को भगा दिया जाता है। पर लेकिन जब हमारा कोई काम होता है तो हमें कहीं नहीं करा जाता, हमें मना कर दिया जाता है साफ लफ्जों में कि यहाँ ये नहीं होगा। हमारे साथ ही सब कुछ होता है। चलिए, क्योंकि ये नोट में हर बात नोट करता हूँ। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 24 साल उम्र है। मैंने आज तक कभी हिंदू मुसलमान सुना नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है। पर लेकिन अब थोड़ा 1-2 साल से लगातार सुन रहा हूँ तो सुन के दिल के अंदर दहशत पैदा होती है कि हिंदू मुसलमान क्या है। कल तक हम साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे। आज जो पुलिस वाले हमें, जब हम थाने जाते हैं तो पूछते हैं नाम क्या है तुम्हारा, हम कहते हैं जी हमारा नाम मोहम्मद आजम है, तो हमें मारा जाता है, बिठा दिया जाता है साइड में। पर लेकिन दूसरा आदमी बोलता है मेरा नाम राहुल है तो उसे कहते हैं बेटा तू उधर बैठ जा। तो मतलब बच्चे तो हम भी है, बच्चे वो भी है, तो फर्क क्यों करा जाता है? चलिए कोशिश करेंगे कि आजम भाई के सवाल का जब
जवाब जो है जल्द मिले। हमारा जवाब तो इसमें अगर मैं पर्सनली कहूँ तो जवाब ये होगा कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अब की बार खैर वो थोड़ी राजनीति हो जाएगी, आज ईद का मौसम है, ईद का माहौल है, तो आप सबको जैसे भी है, जैसे भी हालातों में फिर से एक बार ईद की मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आजम भाई। हमारे कैमरामैन जो है उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। चांद शेख जी हमारे लिए कैमरे में थोड़ी सी हेल्प कर रहे थे, उनका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसा दीजिए जनता की आवाज न्यूज़ 24/7 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, ईद मुबारक।